दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेप्सांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके, क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्टी सरकार आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए। अभी ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट कहाँ दिखा पा रहे हैं? चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंथी करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर की इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है नहीं। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म। अनपढ़ महिला आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला क्यों उतर आते हो? अनपढ़, ठीक है संबित जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं चीखी। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। बोलने नहीं देगी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन की आवाज नीचे कीजिए। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा प्लीज। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, ये राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आकलन होगा कि हम चीन का नाम नहीं लेते। जल्दी मैं आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा, मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से। माँ बेटे एजेंट है चाइना के। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों आपने जो वीडियो देखा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं। ये वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें वो संबित पात्रा को जो कुछ बोल रही है उसको लेकर जबरदस्त उनकी आलोचना की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि जो ये गोदी मीडिया है इसका किरदार किस तरह का है, क्योंकि ये जो डिबेट्स आप देखते हैं ना, हम शुरू से ये बात आपको कह रहे हैं कि ये डिबेट्स आप देखना छोड़ दीजिए, ऐसे चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए। ये जहर परोसने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज खास बात यह रही कि जब सुप्रिया श्रीनेत जो बातें बोल रही थी, जो उनकी आलोचना हुई, ये पहली बार नहीं है ऐसा। और ये जो डिबेट, इस तरह के जो भाषण, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत इसी संबित पात्रा ने की थी। दोस्तों आपको सुनाते हैं संबित पात्रा का कुछ ऐसा बयान, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। शिशुपाल बैठ जा, मौलाना बैठ, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा। मौलाना मंदिर वही बनेगा। मौलाना बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मौलाना वार्निंग दे रहा हूं, अगर अगली बार से ये मुझे तुम बोलेगा तो मैं इसे तू बोला करूंगा। आप बोलना सीखे पहले। इतने बदतमीज गवारों को तू चुप, तू चुप रह, तू चुपचाप बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा गंवार, बैठ गंवार, बैठ गंवार, बैठ। तो सुना आपने, ये संबित पात्रा ये किस तरीके से जबान बोल रहे थे, ए मौलाना बैठ जा, ए मौलाना बैठ जा। तो ये संबित पात्रा ने ही शुरुआत की थी इस तरह की जबान की। क्या आप देख सकते हैं कि अक्सर न्यूज चैनल के डिबेट में ये बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा बैठते हैं और न जाने किस तरह की जबान का वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है वो घूम फिर कर ये तमाम चीजें उन्हीं पर आने लगी है। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि जो मीडिया का रोल है वो काफी सवाल पैदा करता है। हम आपको दोबारा ये वीडियो दिखाएंगे क्योंकि जब आपने देखा कि संबित पात्रा जब कुछ बोलते हैं वो कितने भी गंदे अल्फाज बोलते हैं, कभी भी मीडिया चैनल वाले उनके आवाज को दबाते नहीं हैं। वो जो बोलते हैं उनको बोलने देते हैं। लेकिन जब सुप्रिया श्रीनेत बोल रही थी तो बाकायदा आज तक में उनका आवाज दबा दिया गया। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने बार बार कहा कि मेरे आवाज को मत दबाइए, मेरा आवाज आप ऑन करिए, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। तो ये दोहरा रवैया मीडिया का साफ पता चलता है कि एक तरफ आपकी जो पार्टी, आपकी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, आप उसकी गोद में जाकर बैठकर गोदी मीडिया बन चुके हैं
कि जब बीजेपी के कोई प्रवक्ता कुछ कहते हैं तो आप उनको खुले सांड की तरह छोड़ देते हैं, वो जो बोलना चाहे वो बोल लेते हैं। लेकिन जो दूसरा विपक्षी पार्टी का कोई होता है या कोई मुस्लिम उसकी तरफ से कोई गया हुआ होता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है, उस पर ऐसे तरीके से टूट पड़ते हैं। ये बात हम सभी को पता है। लेकिन आज जो हम खुलासे कर रहे हैं वो आप सभी को हिला देने वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे प्रूफ है हमारे पास में जिससे ये साफ पता चल रहा है कि गोदी मीडिया किस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है, किस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो एजेंडे को सेट करते हैं और उसके बाद गोदी मीडिया उसको आगे बढ़ाता है। क्योंकि एक और मामला हम आपको बताते हैं कि आप ये देखिए, ये दो अलग अलग न्यूज़पेपर का एक ही दिन का ये न्यूज़पेपर है। दोनों न्यूज़पेपर को आप देखिए, इससे आपको अंदाजा आएगा कि आखिरकार एक ही खबर को एक ही दिन दो अलग अलग न्यूज़पेपरों ने किस तरीके से पूरी खबर को बदल कर रख दिया है, किस तरीके से इस पूरी खबर को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। या आप पहले देखिए, ये भीलवाड़ा पत्रिका है, इसमें लिखा है घटी मांग से बढ़ा कपड़ा कारोबार पर संकट, यानी कि मांग घट गई है, इससे कपड़ा कारोबार पर संकट आ गया है। ये भीलवाड़ा पत्रिका का ये फ्रंट पेज है, उस पर यह खबर है। यही खबर आपको अब भीलवाड़ा भास्कर का दिखाते हैं। यानी पत्रिका और भास्कर दोनों की खबर में कितना अंतर है, ये आप इसे समझ जाएंगे। कौन सही है, कौन गलत है, कौन गोदी मीडिया और कौन सच्चाई दिखा रहा है, ये आपको अंदाजा इससे आ जाएगा। जैसे आपने देख लिया, पत्रिका ने दिखाया कि मांग घटने की वजह से जो है वो कपड़ा कारोबार जो है उस पर काफी संकट बन रहा है। जबकि जो भास्कर है, भीलवाड़ा भास्कर, वो लिखता है यार्न में 15 से 30 रुपए प्रति किलो तेजी के साथ बढ़ी कपड़े की मांग, रिको में 250 फैक्ट्रियां फिर शुरू हुई। तो आप ये देखिए कि एक ही अखबार है और खबरें किस तरीके से अलग अलग बताई है। भीलवाड़ा की एक ही जगह की खबरें हैं। एक अखबार दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो चौपट हो रहा है, नुकसान में चल रहा है। दूसरी तरफ दूसरा अखबार दिखा रहा है कि काफी फैक्ट्रियां शुरू हो चुकी है। जबकि हकीकत क्या है, ये देश की हर जनता को पता है। जो अनभक्त हैं उनको भी पता है कि इस वक्त देश में व्यापार कारोबार की क्या हालत है, अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। लेकिन गोदी मीडिया किस तरीके की पत्रकारिता कर रहा है वो हमारे सामने है। क्योंकि पिछले कई सालों से हम ये चीजें देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया में जो है वो एजेंडा सेट किया जाता है। हमारे वरिष्ठ एक सहयोगी हैं निशांत वर्मा, जो कि विश्लेषक भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफी सीनियर हैं। उन्होंने जो बात कही थी कि जो पेड न्यूज पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो पूरे के पूरे चैनल जो है वो खरीद लिए गए हैं। तो पेड न्यूज को तो आप भूल जाइए, क्योंकि पूरे के पूरे चैनल के मालिक जो है वो जाकर, गोदी मीडिया इसीलिए कहा जाता है कि वो उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो इसी तरीके से एजेंडा सेट होता है। दूसरा आपको एक और हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था और कहा था कि भारत ने जो है वो अब कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया है, कोरोना से आजाद हो चुका है। बस फिर क्या था, जब मोदी ने यह बयान दिया तो चैनलों को तो वो लाइन लेनी ही थी, गोदी मीडिया के चैनलों को। फौरन TV9 के एंकर आ गए, ताम जाम सूट बूट पहनकर, उन्होंने खबर चला दी कि एक बहुत बड़ा सर्वे हमारे पास है, बहुत बड़ा रिसर्च की रिपोर्ट हमारे पास है। और ये क्या कहा था आप पहले सुनिए कि इस टीवी चैनल के एंकर ने कोरोना को लेकर किस तरीके से भ्रमित किया था देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर। आप देखिए इस खबर को पहले। मई जून में कोरोना मुक्त इंडिया, 21 मई तक भारत से 97% कोरोना खत्म हो जाएगा। 18 जून तक भारत कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। 97% तो मई में हो जाएगा और 18 जून तक पूरी तरह भारत में कोरोना का सफाया हो जाएगा। ये देखा आपने, TV9 के एंकर की यह खबर जब आई थी, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया था खुद की पीठ थपथपाते हुए कि भारत ने जो है वो कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया है। थाली बजाई, घंटी बजाई, दिए जलवाए, सब कुछ कर लिया था और बताया कि कोरोना से हमने विजय प्राप्त कर लिया। और उसके बाद सूट बूट पहनकर गोदी मीडिया के एंकर जो उस चूड़े में कूद पड़े। और ये जो एंकर साहब है, इन्होंने जो बातें कही आप देखिए, इसमें ये कह रहे थे कि 21 मई तक जो है वो कोरोना पर भारत काबू पा लेगा। आप सोचिए मई जो आया, इसमें भारत की क्या हालत हुई। यानी कि न्यूज चैनल वालों ने मोदी के कहने के बाद, मोदी के बयान के बाद देश की जनता को भ्रम में डाल दिया कि कोरोना खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद दूसरी लहर आई जो पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक थी। इसके बाद आगे ये न्यूज चैनल के एंकर कहते हैं कि 21 मई को काबू पा लिया जाएगा और जून में जो है वो कोरोना पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाएगा।
ये न्यूज चैनल आखिरकार क्या कर रहे थे? क्या झूठी खबर फैलाने को लेकर इन पत्रकारों को खुद को शर्म नहीं आती है? दूसरा, इन्होंने एक और बात ये कही कि पूरी दुनिया से जो है वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा कोरोना। लेकिन कोरोना फिलहाल क्या हाल है? आपको लगता है कि कोरोना खत्म हो चुका है? 21 मई जब ये बता रहे हैं कि 21 मई तक जो है वो काबू पा लिया जाएगा, लेकिन मई में कितने बुरे हाल हुए भारत देश के, कोरोना को लेकर हमारे देश के कितने बुरे हाल हुए हैं ये हमें पता है। और दूसरा, ये बता रहे हैं कि जून के पहले हफ्ते में जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा कोरोना पे, बिल्कुल काबू पा लेगा भारत, खत्म हो जाएगा कोरोना भारत से। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी। बीजेपी के सबसे पढ़े लिखे जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी कहा था कि तीसरी लहर आएगी और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें मारे जाएंगे। इसको लेकर अभी से सरकार को चेत जाना चाहिए, सरकार को खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पहली लहर आई उसके बावजूद सरकार नहीं संभाल पाई कुछ, और दूसरी लहर में जो है उससे ज्यादा बुरा हाल हुआ। जबकि होना यह था कि जब पहली लहर आई तभी सरकार को संभल जाना चाहिए था। लेकिन जो मीडिया है, वो मीडिया किस तरीके से, हमारे प्रधानमंत्री उन्हें कहते हैं कि आइए बैठिए हमारे कदमों में, और ये मीडिया के जो लोग हैं वो जाकर बैठने की जगह पर जो है वो लौटने लग जाते हैं उनके कदमों में। तो ये अलग अलग खबरें हमने आपको दिखाई। इससे ये साफ पता चलता है कि गोदी मीडिया और खासकर कुछ बड़े जो चैनल हैं उनका तो किरदार का कहना ही क्या, उन्होंने तो जो है अपना जमीर बेच दिया है। जिस तरीके से वो पूरे एक तरह से सत्ता पक्ष के पक्ष में जाकर इस तरीके से बैठ गए हैं कि कई सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद थे, बागी सांसद, उन्होंने कोरोना को लेकर कुछ सवाल खड़े किए अपनी सरकार पर। आप सोचिए, इस खबर को जिन दो चैनलों ने दिखाया, जिन दो टीवी चैनल्स ने दिखाया आंध्र प्रदेश के, आप सोचिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उन दोनों चैनल पर जो है वो एक मुकदमा चलाया। और वो मुकदमा कौन सा था? वो मुकदमा था राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा उस पर चला दिया न्यूज चैनल पर। आप सोचिए कि एक सांसद ने कुछ कहा, सिर्फ वो बयान चैनल ने चलाया, उसमें उन पर जो है वो देशद्रोह का मुकदमा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले पर रोक लगाई और कहा कि नहीं, ऐसे देशद्रोह का मुकदमा आप नहीं चला सकते हैं, और देशद्रोह जो है उसको परिभाषित किए जाने की जरूरत है नए तौर पर, नए तरीके से, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस मुद्दे पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो यही है कि जिस तरीके से जो मीडिया है उसका किरदार है, वो अब सबके सामने, जो मीडिया के जो एंकर हैं बड़े बड़े, वो सब नंगे हो चुके हैं जनता के सामने। और जनता को अब समझना होगा कि आखिरकार ये न्यूज चैनल जो डिबेट, जो जहरीली डिबेट जो दिखाते हैं, ये जहर परोसने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपके बच्चों को, आपकी आने वाली नस्लों को दंगाई बनाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जो नफरत का, जो सांप्रदायिकता का जो जहर, जो घुट्टी दी जाती है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है। उसको खत्म होने में काफी लंबा वक्त लगता है। और ये घुट्टी जो है वो नौजवानों को दी जा रही है। जो न्यूज चैनल ऐसे डिबेट देख रहे हैं, उनके घरों में ये घुट्टी सांप्रदायिकता की पिलाई जा रही है। इसका खामियाजा आपके परिवारों को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन इसका खामियाजा देश को भी जो है वो बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी से सबको संभल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर अभी हो चुकी है। लेकिन ये कहा जाता है ना कि जब से जागे तभी से सुबह, तो हमें जो है वो सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अब जाग जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।